भाई आप प्रधानमंत्री हो और देश में विपक्ष तो है नहीं कि वो कुछ अंकुश लगाए, इसलिए मनमाना जो करना चाहो करो। वो रामालय ट्रस्ट जीवित था, वो रामालय ट्रस्ट पैरवी कर रहा था राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के माध्यम से, संतों की तरफ से, और उसने फैसला प्राप्त किया। फैसला प्राप्त करने के बाद आपने उनको हटा दिया। जय सिया राम, हरिओम। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हो जाएगा। उद्घाटन जैसे कि बड़े पुल का उद्घाटन होता है, किसी बड़ी कंपनी का उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है, फिर मेकिंग होती है, फिर उद्घाटन होता है। सेकुलर देश है ये, तो राम मंदिर का भी उद्घाटन हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, अंग्रेजी में गिफ्ट, तोहफा होगा भारत के लोगों के लिए, हिंदू सनातनियों के लिए नहीं, भारत के लिए गिफ्ट होगा। और ये मोदी जी ये गिफ्ट करेंगे और जो वीआईपी होंगे वो तो जो पैसे वाले जो होंगे वो वीआईपी दरबार से जाकर दर्शन करेंगे, और जो आम भारतीय जन होंगे, राम भक्त होंगे, वो मीलों लंबी कतार लगा के रामलला के दर्शन करेंगे। तो ऐसा अभी हम ये कहने के लिए आए हैं कि ये कंप्रोमाइज़ बहुत बड़ा, मतलब वो गांधी 2 है ना, मोदी जी तो अपने तरीके से ही चलते हैं। तो राम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, क्या, उधर हम नहीं जाते। अभी हम ये कहने के लिए आए हैं कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसका निर्माण मोदी जी ने क्यों किया, जबकि रामालय ट्रस्ट ऑलरेडी था। 4 शंकराचार्यों, 5 वैष्णवाचार्यों, 13 अखाड़ों के प्रमुखों ने मिल करके एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रामालय ट्रस्ट रखा गया। वो रामालय ट्रस्ट जीवित था, वो रामालय ट्रस्ट पैरवी कर रहा था राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के माध्यम से, संतों की तरफ से, और उसने फैसला प्राप्त किया। फैसला प्राप्त करने के बाद आपने उनको हटा दिया और आपने भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, संघ और प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तिगत आदमी, इनको मिला करके एक ट्रस्ट बना दिया। जब भारतीय जनता पार्टी राम का मुद्दा लेके आई और रथ यात्रा अडवाणी ने शुरू किया, और 1992 में जब तथाकथित बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शास्त्रीय तरीके से हो, इसके लिए रामालय ट्रस्ट बनाया गया, जिसमें 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़ों के प्रमुख सब मिल करके एक टीम गठित हुई और वो रामालय ट्रस्ट बना, जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए जो अदालती कार्रवाई थी उसको उसमें थे और उसने विजय हासिल की। जो जजमेंट आया वहाँ तब तक रामालय ट्रस्ट थी। जब जजमेंट आ गया उसके बाद मोदी जी ने रामालय ट्रस्ट को क्यों खारिज कर दिया, रामालय ट्रस्ट ने मंदिर क्यों नहीं बनाई। वो क्या, वो वैष्णवाचार्य कम थे, उनका ज्ञान कम था। वो शंकराचार्य जो थे, क्या वो मंदिर के मुद्दे पे नाकाम होते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि सरकार की जो विधि परंपरा है, जो विधिगत चीज़ें उसको मानने की इच्छा जो दिखाते हैं, वो ट्रस्ट जो हैं वो मंदिर निर्माण कर सकते हैं। 4 वैष्णवाचार्य, 5 वैष्णवाचार्य जो हैं, उनकी कौन सी अयोग्यता है जिसके कारण उनके ट्रस्ट को आप हटा दे रहे हो, और आपके चंपत राय, आपके चौपाल, आपके XYZ, ये इतने बड़े मंदिर के बनाने वाले और मंदिर का संचालन करने वाले और धार्मिक विधियों को जानने वाले एक्सपर्ट कब से बन गए? अब आप बताइए कि अगर वो रामालय ट्रस्ट काम कर रहा होता तो कोई मल्लेच्छ इसमें भागीदारी होता? गर्भगृह क्या मुसलमान आर्किटेक्चर के हाथों होती? क्या वो पत्थर से लेकर के तमाम चीज़ों में जो इसका मतलब राम मंदिर को सेकुलर बनाया है, जो अपीजमेंट किया है, जो मुसलमानों को उसमें काम मिला है। भैया जो मुसलमानों को मंदिर में काम दोगे तो हिंदुओं को क्या मस्जिद निर्माण में काम दिलाओगे? वो जो अभी पैगंबर मोहम्मद के नाम पे जिस रामलला के मंदिर के लिए जो सौदा हुआ था, 5 एकड़ की ज़मीन दी गई थी, जहाँ वो बहुत शानदार मस्जिद बनेगी, क्या करो, सेकुलर बनाओगे उसको भी, वहाँ जाने देंगे क्या?
मतलब कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसने तो पुजारी तक के लिए इंटरव्यू शुरू कर दिया ना। अब ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, पूजा के लिए भी कोई भी पूजा कर सकता है ना, सब कुछ कर सकता है, लेकिन तभी कर सकता है जबकि आप मंदिर जैसे चीज़ों को भी सेकुलर बना दो। आप जब भी मंदिर हैं तो आप सिर्फ जूते नहीं उतारते हैं ना, अपना माइंडसेट भी उतारते हैं, आप भक्ति भाव में ही सिर्फ जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ किससे बात करेंगे, क्या करेंगे? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाएंगे राम मंदिर के अंदर जाके। और ये मान के चलिए रामलला का मंदिर जो बना है उसमें हमारी आस्था थी, है और रहेगी, लेकिन ये भी जरूरी है कि भारत हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था वाला देश बने और हमारे मंदिर हमारे हों, उस पर सेकुलरिज्म का ठप्पा नहीं लगे जो इस रामलला के मंदिर पे मोदी जी ने लगा दिया है। इसके लिए जरूरी है कि प्लेसेज ऑफ 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसको तत्काल प्रभाव से ख़त्म होना चाहिए। और यही बात कर रहे हैं ये शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद जी महाराज। सुनिए, बात नेचुरल जस्टिस की है, बात जो है प्राकृतिक न्याय की है। ये कह देना कि बस इस दिन जैसा है वैसा ही रहेगा, बस और कुछ हम सुनवाई ही नहीं करेंगे, ये गलत है। होना ये चाहिए कि अगर कहीं पर किसी के मन में ये बात है कि हमारे पास ऊपर अन्याय हुआ है तो उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए, तो विचार होना चाहिए और ये कानून रद्द करना चाहिए। ये काला कानून है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कानून है। साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि अभी कुछ दिन पहले जो एकम सनातन भारत दल के शीर्ष के नेताओं में पुष्कल जी हैं, वो मिले थे शंकराचार्य जी से और उन्होंने अपनी सारी बातें रखी हैं। फिर उनके ये दो बहुत ज़बरदस्त बयान आए। जो गौ की सेवा में खड़ा है वो हमारा अभिनंदनीय है, जो उसके रास्ते का रोड है वो हमारी ठोकर पे है, ये शंकराचार्य जी ने कहा। और कहा आज की 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है प्रकृति के खिलाफ है और संवैधानिक है, उसे ख़त्म होना चाहिए, उसे ख़त्म होना ही पड़ेगा। और ये एकम सनातन भारत दल के कोर में है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम। हमारे मंदिरों को तोड़ करके, हमारी मूर्तियों को तोड़ करके आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हमको पीड़ा नहीं होगी? हम अगर उनका तोड़ करके बैठ जाएं तो उनको पीड़ा नहीं होगी? हम तो दोनों मनुष्य ही हैं ना, दोनों के हृदय है, दोनों की आस्था है, दोनों को पीड़ा होती है। तो जहाँ हमारे स्थान में वो बैठ गए हैं वो पीड़ा हमको है, अगर कहीं हम हैं तो उनको होगी, वो भी तो कहें और इस पर विचार होकर के सब सही हो जाए, जो जहाँ का था वहाँ का चला जाए। इतना ही तो बात है। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन